जो आएगा तो यहाँ के वातावरण को जब गर्म करेगा, यहाँ का एटमॉस्फेयर जब हीट होगा तो इसके मॉलिक्यूल भी एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। मॉलिक्यूल दूर होंगे भाई, गर्मी बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूल दूर हो जाएगा। लो मान लो बर्फ है, बर्फ को अगर तुम हीट करते हो तो क्या पानी बन जाएगा। पानी क्यों बनता है? क्योंकि मॉलिक्यूल दूर हो जाते हैं। और गर्म करो तो पानी भाप बन के उड़ जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूल और ज्यादा दूर हो जाते हैं। तो मॉलिक्यूल का दूर होने का मतलब हवा हल्की हो जाएगी। हवा हल्की होने का मतलब कौन सा प्रेशर? लो प्रेशर। इस वाले रीजन में हमें कैसा प्रेशर देखने को मिलेगा? तो इस वाले क्षेत्र में हमें, मैं ऐसे पॉइंट करूं तो इस वाले रीजन में हमको लो प्रेशर देखने को मिलेगा। और यहाँ ऊपर ठंडा है तो ऊपर कैसा प्रेशर? ऐसे ऊपर कौन सा प्रेशर देखने को हमको मिलेगा? तो हाई प्रेशर देखने को मिलेगा। ऊपर में हाई प्रेशर हमें देखने को मिलेगा, यानी नीचे हमें लो प्रेशर देखने को मिल रहा है, ऊपर हमें हाई प्रेशर देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा मैं हीट और प्रेशर को एक बार समझा दे रहा हूं, समझने की कोशिश करिएगा। ये ओपन केस है। हीट और प्रेशर का आपस में संबंध, आपस में जो रिलेशन है वो इस बात पे दर्शाता है कि जो प्लेस है वो ओपन है कि क्लोज है। बात को समझना। क्या इस पूरे पृथ्वी को ढक्कन से बंद किया गया है? नहीं। तो ये ओपन केस है। क्लोज केस और ओपन केस तुम लोग थोड़ा सा दोनों समझ लो। क्लोज केस क्या है और ओपन केस क्या है, थोड़ा सा ऐसे समझा देना। रुक जाइए, इसको थोड़ा और बड़ा कर दे, यहीं पे समझ लो। जैसे मैं यही बता दे रहा हूं, जैसे कि मान लीजिए ये आपका कोई कुकर है। ये क्या है? ये आपका कुकर है ना, प्रेशर कुकर है। बना नहीं पा रहा हूं पर समझना। ये कुकर की आपकी सीटी है। आपने यहां पर आग लगाया। आपने क्या किया? नीचे आग लगाया। मान के चलो तुमने पानी गर्म करने के, पानी डाला, इसमें कुछ दाल वगैरह डाल दिया बनने के लिए। अब होगा क्या? ये आग इसको गर्म करेगा, अंदर पानी के मॉलिक्यूल दूर होंगे, भाप बन के ऊपर आएंगे। पर ये जब भाप बन के ऊपर आएंगे तो कुकर का ढक्कन तो बंद है और मॉलिक्यूल अंदर का जो इसके एटमॉस्फेयर है लगातार गर्म हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखने को आपको एक चीज मिलेगा क्लोज केस में। ये कौन सा केस है? क्लोज केस है। किसका? प्रेशर और हीट का। तो हीट जितना बढ़ रहा है प्रेशर उतना बढ़ेगा सर। प्रेशर उतना ही बढ़ेगा। प्रेशर उतना ही बढ़ेगा। जितना हीट बढ़ेगा उतना ही प्रेशर बढ़ते जाएगा। तो इस प्रेशर को कम करने के लिए हम क्या करते हैं? सीटी ऑन कर देते हैं, तो सीटी बजने लगती है। समझ में आ रहा है? तो यहां पर क्लोज केस में देखने को हमको क्या मिलेगा? हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ये आपको क्लोज केस में मिलेगा। ओपन केस में ऐसा नहीं है। ओपन में इसका उल्टा है। कैसे? तुम ये ढक्कन को हटा दो, शुरू से ही मत लगाओ। प्रेशर गर्म होगा, मॉलिक्यूल दूर और दूर होकर बाहर निकल के बाहर की ओर निकल जाएंगे। तो अंदर क्या प्रेशर होगा? नहीं। जब ये ढक्कन को ढकोगे तभी ना प्रेशर होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो एटमॉस्फेयर में कोई ढक्कन लगा नहीं है। जितनी ज्यादा गर्मी होती है मॉलिक्यूल को उतना जगह मिलता है दूर दूर जाने का, तो नीचे प्रेशर डेवलप नहीं। इसीलिए नीचे कौन सा प्रेशर? लो प्रेशर। ऊपर हाई प्रेशर क्यों होता है? क्योंकि ऊपर जाने पर ठंडी हो जाती है, मॉलिक्यूल पास आ जाएंगे, एयर के मॉलिक्यूल पास हो जाएंगे, तो हाई प्रेशर। तो जब ये लो प्रेशर होगा तो यहाँ की हवा हल्की हो जाएगी, तो यहाँ की हवा भी ऊपर उठेगी। हवा यहाँ की ऊपर उठी नहीं उठेगी? यहाँ की हवा भी ऊपर उठी, और जब यहाँ की हवा ऊपर उठी तो इसका जगह भरने के लिए जो ठंडी हवा है, ये जो ठंडी हवा है, ठंडी हवा नीचे की ओर आएगी। ठंडी हवा नीचे की ओर आएगी, और यहाँ की जो हवा है वो क्या होगी? यहाँ की हवा ऊपर की ओर जाएगी। जो गर्म हवा है वो ऊपर की ओर जाएगी, और ये गर्म हवा जैसे ही ऊपर गई, यहाँ पर पहुंची, यहाँ पे फिर ये गर्म हवा क्या हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी। ये गर्म हवा ठंडी होकर कहाँ आएगी? फिर नीचे की ओर आएगी। गर्म हवा नीचे की ओर आएगी। तो आप देखेंगे एक हवाओं का भी एक साइकिल तैयार हो गया।
हवा यहाँ नीचे से ऊपर क्यों गई? क्योंकि नीचे कौन सा प्रेशर डेवलप हुआ? लो प्रेशर डेवलप हुआ। लो प्रेशर डेवलप होने से वो हवा हल्की है तो ऊपर की ओर उठ जाएगी, क्योंकि मॉलिक्यूल दूर हो गए हैं और ये कंटिन्यूअस नीचे गर्म होते जा रहा है। और ऊपर की जो ठंडी हवा है इसकी जगह भरने के लिए नीचे आ जाएगी। इसको भी हम थोड़ा सा अलग से बना दें। ये भी केस हम थोड़ा अलग से देख ले रहे हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। दोबारा हम देख लेते हैं। ये हमारा क्या था? माउंटेन था। ये हमारा माउंटेन था। नीचे की ओर कौन सा प्रेशर डेवलप हुआ था? लो प्रेशर। नीचे जब लो प्रेशर रहेगा तो हवा हल्की हो जाएगी और हल्की चीज ऊपर रहेगी, क्योंकि उसकी डेंसिटी कम होती है, घनत्व तो कम होता है। और ऊपर की हवा ठंडी है तो भारी हवा है वो, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल नजदीक है, वो हाई डेंसिटी है। और जब डेंसिटी ज्यादा होगी तो चीज नीचे की ओर आएगा। समझ आ रहा है? तो ऊपर की नीचे की हवा गर्म होकर किधर उठी? ऊपर की ओर। नीचे की हवा ऊपर की ओर गई, है ना? अब ये हवा मान लो यहाँ ऊपर पहुंच गई। ये हवा ऊपर पहुंच गई। ऊपर पहुंचने के बाद ये हवा क्या हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी। और जब ठंडी होगी हवा तो ये हवा जो है ऐसे बहते हुए नीचे की ओर ऐसे आएगी। अब तुम कहो कि सर ये ऐसे बहते हुए नीचे की ओर ऐसे गिर रही है, तो क्योंकि यहां से लगातार हवाएं चल रही हैं और उसको आगे की ओर ढकेल रही है। अब यहाँ पे ये और ठंडी होगी और जैसे ही ठंडी होगी तो ये हवा किधर आ जाएगी? नीचे की ओर आएगी। ये सारी ठंडी हवा कहाँ आ गई? नीचे की ओर आ गई। ये ठंडी हवा यहाँ पे गर्म ठंडी हवा नीचे की ओर आएगी। और जैसे ये ठंडी हवा यहाँ नीचे की ओर आएगी फिर ये ठंडी हवा क्या होने लगेगी? गर्म होने लगेगी। यहाँ पे हीट, यहाँ पे कोल्ड। समझ में आ रहा है? yes, ये आपका क्या तैयार हो गया? एयर साइकिल भी आपका तैयार हो गया। समझ में आया? तो यहाँ आपने लोगों ने दो चीज देख लिया। क्या? कि क्लोज केस में हीट और प्रेशर का क्या रिलेशन होता है। इन द क्लोज केस हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। एज यू इंक्रीज द हीट प्रेशर विल आल्सो इंक्रीज। एंड इन ओपन केस व्हेन यू इंक्रीजेस द हीट प्रेशर विल डिक्रीज, है ना? जैसे ही आप हीट को बढ़ाएंगे प्रेशर कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि केस ओपन है, मॉलिक्यूल को फ्रीली मूव करने का जगह मिल रहा है और मॉलिक्यूल दूर दूर चले जाएंगे। और आपको दो टॉपिक आपका क्लियर हो गया कि हवा कैसे चलती है, और दूसरी टॉपिक क्या क्लियर हुआ कि क्यों जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं क्यों ठंडा रहता है और नीचे क्यों गर्म रहता है। जबकि सूर्य की रोशनी सबसे पहले ऊपर से ही आ रही है तो ऊपर गर्म होना चाहिए, नीचे ठंडा होना चाहिए। क्यों ऊपर क्यों होता है? सूर्य की रोशनी आई पहले स्पेस को, पहले सरफेस को हीट करेगी और सरफेस से जो रिफ्लेक्ट होगी